बिहार के 4 रिक्त विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 11 नवंबर यानी आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान विकास के वादों के साथ ही जिस बात का शोर गूंजता रहा वह परिवारवाद। रामगढ़ विधानसभा सीट से लेकर तरारी, बेलागंज और इमामगंज तक चारों ही सीटों पर फैमिली फाइट हावी है और यहाँ राजनीतिक दलों से अधिक सियासी परिवारों की साख दांव पर लगी है। किस परिवार का कौन किस सीट से किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, आइए नजर डालते हैं। गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक के प्रमुख जीतन राम मांझी की साख दांव पर है। यह सीट लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जीतन राम मांझी के इस्तीफे से ही रिक्त हुई है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने अपनी सीट पर परिवार से ही कैंडिडेट दिया है। मांझी की पार्टी से उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। दीपा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती है तो मांझी परिवार रिश्तेदार मिलाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 4 हो जाएगी। जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं और उनके पुत्र संतोष सुमन विधान परिषद सदस्य, समधन ज्योति देवी विधायक, संसद से विधानसभा तक मांझी की पार्टी के 5 नेता सदन में हैं। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से रिक्त हुई है। सुधाकर सिंह लोकसभा चुनाव में बक्सर सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुधाकर के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने उनके ही भाई अजित सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आरजेडी से अधिक सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सन 1998 से 2000 तक 2 साल छोड़ दें तो 1990 से ही बेलागंज सीट से आरजेडी के सुरेंद्र यादव विधानसभा पहुंचते रहे हैं। आम चुनाव में सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद सुरेंद्र यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में भी आरजेडी ने उन्हीं के परिवार से प्रत्याशी दिया है। सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ बेलागंज उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट से जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी भी सियासी परिवार से आती है। यह सीट आरजेडी और जेडीयू से ज्यादा सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी की फैमिली के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। आरा जिले की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रहे सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद अब सांसद बन गए हैं। आरा लोकसभा सीट से चुनावी जंग जीतने के बाद सुदामा प्रसाद ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में पूर्व विधायक सुनील पांडे की साख दांव पर लगी है। इस सीट के लिए हुए पिछले 6 चुनावों की बात करें तो 4 बार सुनील पांडे विधायक निर्वाचित हुए हैं। सुनील पांडे एक बार हारे और तब वह दूसरे स्थान पर रहे थे। एक बार उनकी पत्नी गीता पांडे दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।